प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में तेजस एक पहल फाउंडेशन ने स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में वृक्षारोपण अभियान चलाया और कई पौधे लगाए। सोमवार से मनाए जाने वाले श्रावण माह को लेकर श्री शिवखोड़ी धाम पहुंचे डीसी रियासी विशेषपाल महाजन और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश को लेकर महबूबा मुफ्ती ने की इसकी कड़ी आलोचना। स्क्वाश कश्मीर ने उत्तीर्ण पशु चिकित्सकों के लिए वार्षिक स्नातक दिवस समारोह का किया आयोजन। डिग्री प्रमाण पत्र देकर उन्हें किया सम्मानित। पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज अन्य दलों के नेताओं ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का थामा दामन और पार्टी प्रमुख ने किया उनका स्वागत। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,583। अब समाचार विस्तार से। तेजस एक पहल फाउंडेशन डोडा द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डीएफओ डोडा, फाउंडेशन के अध्यक्ष आकाश परिहार सहित इस फाउंडेशन के कई सदस्य मौजूद रहे और इस मौके पर कई पौधे भी लगाए गए। मेरा नाम आकाश परिहार, मैं तेजस एक पहल फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। आज हमारा ये प्लांटेशन ड्राइव जो है डोडा स्टेडियम के साथ में था और यहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत गर्मी रहती है चारों साइड से, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसको स्टेडियम के चारों साइड से हम प्लांट लगाएं। और इस प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा जो हमारे साथ यहाँ के डिपार्टमेंट भी, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी था, डिफरेंट यहाँ पे डीएफओ साहब भी थे, और साथ साथ में यहाँ आज प्रोग्राम बहुत खास इसलिए था क्योंकि इस प्रोग्राम में माननीय हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और मंत्री भी हैं सेंटर में, तो वो भी यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे उन्होंने भी प्लांट लगाया। तो काफ़ी ये हमारी तेजस टीम के साथ उन्होंने बातचीत भी की और काफ़ी अच्छा भी लगा तेजस टीम को। और हम आगे भी ये प्रयास जो है प्लांटेशन ड्राइव बाकी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन आज खासकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दिया है कि एक प्लांट जो है अपनी माँ के नाम हमने लगाना है। वो इसलिए लगाना है, अगर हम अपनी जो हमारी धरती है वो आप देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो हम चाहते हैं कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं ताकि जो कमी हो रही, जैसे नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो उसमें हमारे प्लांट्स ज़्यादा उनका कटाव हो रहा है, वो ख़त्म हो रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं और अपनी ज़मीन को बचाएं। श्री शिवखोड़ी धाम में सोमवार से मनाए जाने वाले श्रावण माह को लेकर डीसी रियासी विशेषपाल महाजन ने आधार शिविर रनसू से शिव गुफा तक बने पैदल ट्रैक और वहां पर मौजूदा स्थिति के बारे में जायजा लिया। इस दौरान डीसी ने आधार शिविर रनसू से लेकर गुफा तक की सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और किए गए प्रबंधों की समीक्षा भी की। और डीसी ने श्रावण माह को लेकर सभी को इसमें होने वाले धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर शामिल होने को कहा। स्थानीय गायकों को भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने को कहा। डीसी ने गुफा के भीतर बने प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन कर माथा भी टेका। लोकल एरिया, ये एरिया आउटसाइड हमारी जुरिसडिक्शन है, ये दुकानें भी आउटसाइड हमारी जुरिसडिक्शन है। हाँ, वो लाइट जो इनका पास लाइट लगेगी, वो आने और जाने का, आने और जाने कुछ परेशान तो नहीं? नहीं कुछ यहाँ पर ऐसी जगह लगाओ। कैमरे वाले आ रहे हैं, बस एक फ्रंट में सारे
श्राइन बोर्ड जितने भी हमारे यात्री हैं, जितने भी हमारे पिलग्रिम्स हैं, उनका खुले हृदय से और खुले मन से स्वागत करेगा। जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं उनका सबका ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे अच्छे दर्शन हो, चाहे उनकी सिक्योरिटी का हो। जी, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बारी का श्रावण मास जो है, इस श्राइन में लोग आएंगे वो एक बहुत ही फुलफिलिंग दर्शन करके जाएंगे। उसके अलावा श्रावण महोत्सव में हम कथावाचक बुला रहे हैं जो शंकर जी की अलग अलग कथाओं को करेंगे। यहाँ पे भजन संध्याएँ होंगी अलग अलग दिनों में, जिसमें हमारे ईओ साहब नोटिफाई कर देंगे, डेट्स की हैं उन्होंने। उसके अलावा शिव लीलाएँ होंगी, भगवान शंकर की अलग अलग जो लीलाएँ हैं जिनके बारे में चर्चा होती है वो प्रदर्शित की जाएंगी बाय आर्टिस्ट। तो मैं उम्मीद करूँगा कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और एक फुलफिलिंग और एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेके यहाँ जी। सर, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश रहेगा? बम बम जी, थैंक यू सर। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस फैसले से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और इसी संदर्भ में पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर हमला बोला और उनके इस फैसले की कड़ी निंदा की। हाँ बताइए। बाजी, आपने भी सुना होगा कि यूपी ने ऑर्डर निकाला है कि जो भी मुसलमान दुकान कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं वो दुकानें बंद करें, खाली हिंदू वहाँ पे सिर्फ करेंगे। नहीं, ये तो पहले ही अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियार देता है, किसी से ना पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब और मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने, जिन्होंने इनको वोट दिए इस इलेक्शन में, उनको भी ये इशारा मिल गया होगा कि ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में पूर्व विधायक खुर्शीद आलम फिर से पीडीपी में शामिल हुए, जिनका पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और अन्य नेताओं ने स्वागत किया। खुर्शीद आलम ने अपने भाषण में कहा कि महबूबा मुफ्ती एक लौह महिला हैं और जो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती हैं। बात मेरी है, मैं 1921 में जब इस पार्टी से निकल गया था, that was the most unfortunate decision and unfortunate on my path। लेकिन हालात, वाकयात कुछ इस किस्म के थे कि मेरी जगह कोई भी होता तो शायद उसका भी यही फैसला होता। बट विद फुल ऑथेंटिसिटी में आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि मेरी 2 साल, सवा 2 साल जो मैं इस पार्टी के बाहर रहा, मेरे जज्बात, मेरे ख्यालात हमेशा इस पार्टी के साथ रहे और मैं ये किसी हाल में नहीं कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 2-2.5 साल किसी सियासी सहरानवर्दी में गुजारे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। I have gained a lot of experience। एक एमेचर सियासी कारकुन था और आज भी हूँ, लेकिन पिछले दिनों में मैंने रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत के नशीब व फराज को समझने में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करी और उन तजुर्बात की रोशनी में मैं इस नतीजे पे पहुंचा, अपने दोस्तों, अपने साथियों, खानियार के, दरगाह के, ईदगाह के, आबा कदर के तमाम साथी जितने मेरे पीडीपी में रहे थे, रफका, शफीक, उन सारे लोगों के साथ मशावरत करने के बाद मेरा ज़ाती नजरिया ये बना उन तजुर्बात और मुशाहिदात के पेश नज़र कि इस वक्त अगर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की किसी भी छोटे से छोटे दायरे में भी अगर मैं कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहूँ तो मेरे लिए या किसी भी सियासी कद वाले आदमी के लिए कोई दूसरा मौका नहीं है कि वो महबूबा मुफ्ती के हाथ को मजबूत करे। पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन संकाय स्कॉट कश्मीर ने आज अपने बीवीएससी और एएच डिग्री कार्यक्रम में सफल समापन पर बैच 2018 के उत्तीर्ण पशु चिकित्सकों के लिए अपना शुहामा परिसर में वार्षिक स्नातक दिवस समारोह आयोजित किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में
स्क्वास्ट कश्मीर के कुलपति प्रोफेसर नजीर अहमद गनई, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर तारिक अहमद मसूदी, पशु चिकित्सा विज्ञान के डीन प्रोफेसर तुफेल अहमद बंदे और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। संकाय के साथ साथ अभिभावकों की उपस्थिति भी शामिल रही। उत्तीर्ण स्नातकों को उनके अंतिम डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा 3 सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षुओं को भी सम्मानित किया गया। To conclude, I would say there is no elevator to success. I was told that I'm supposed to come here and give a feedback about my college today. 24. May your journey ahead be filled with purpose, fulfillment. To convene our 6th convocation of this university and making all sorts of preparations for that convocation, and because we want to make that convocation a memorable convocation this university has ever seen. Give a big hand to Ravinda. Australia भी गया था? हाँ. अच्छा, you have to Australia. I will बहुत मुबारक हो. Always fellow FGMs us at the university headquarters and makes us proud. स्क्वास्ट कश्मीर के इस वेटरनरी फैकल्टी कैंपस जो शोहमा में है, आज यहाँ पे एक ग्रेजुएशन डे का इनेकाद हुआ। 2018 में जिन बच्चों को यहाँ पे हमने एडमिट किया था, आज उन्होंने अपनी डिग्री पूरी करी। उनका एक ग्रेजुएशन डे हमने मनाया। नॉर्मली बच्चों को हम कन्वोकेशन पर डिग्रियाँ देते हैं, तो आज हम उनको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इसमें दिए। बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी इनक्रेजमेंट है आज के दिन की। यहाँ पे बच्चे जब यहाँ से अपनी ज़िंदगी की एक पहली जर्नी कंप्लीट करते हैं और इस ग्रेजुएशन डे पे उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि यहाँ से जाने के बाद जब वो हकीकी तौर पे अमली मैदान में आ जाएं तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और उनको इस ग्रेजुएशन डे पे हम ये भी बता रहे हैं कि उनको ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए ही जीनी है, उनको अपने समाज, सोसाइटी और मुल्क के लिए उन्हें हमने तैयार किया है। तो ये एहसास भी हमने उनको आज यहाँ पे हम दिलाते ऐसे डेज़ पे। ये एक मैं मानता हूँ कि बहुत कॉमन नहीं था हमारी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन डे इस तरह से मनाए, लेकिन अब एक कॉमन फीचर होगा सारे कॉलेजेस में ग्रेजुएशन डे। तो हमें बड़ी खुशी है कि आज जो हमारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी से निकले हैं, उनके साथ एक ट्रेडमार्क है स्क्वास्ट कश्मीर का, जो यूनिवर्सिटी पूरे देश में 4थे नंबर पे हैं ओवरऑल रैंक में, और इनोवेशंस में पहली यूनिवर्सिटी है सारे देश में, और स्टार्टअप्स में भी पहली, और पेटेंट्स में पहली यूनिवर्सिटी है। जब बच्चे यहाँ से निकलेंगे, ये ट्रेडमार्क लेके यहाँ से निकलेंगे, तो उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्लेसमेंट फॉर हायर एजुकेशन, फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो ज़्यादा हैं। और हमने कोशिश करी है कि अपने बच्चों को क्वालिफाइड और एजुकेटेड से ज़्यादा हम उनको एम्प्लॉयबल बनाएंगे, हम उनको रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाएं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा पार्टी मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई प्रमुख लोग पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी के अध्यक्ष रफीक अहमद मलिक ने हार पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। दलजीत सिंह को मुख्य समन्वयक JKUT के रूप में अपनी टीम के साथ संबोधित किया। इस दौरान RP सिंह राज्य वरिष्ठ महासचिव JKUT, विक्रम सिंह राज्य महासचिव और सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बड़ोरिया साहब, हमारे बड़ोरिया साहब भाई, हमारे भाई, इनका भी तालियों के साथ स्वागत है। पार्टी में बड़ोरिया साहब भी पकड़ो मुका दो। इधर कितना फोटो सामने देखो, इधर दिखे दोनों लाल जी नारे दो। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, श्री चिराग पासवान जी जिंदाबाद, श्री रफीक मलिक जी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। लग रहा है कि जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर की जो बेरोजगारी है, जम्मू कश्मीर की जो महंगाई है, खासकर हमारे जम्मू का जो हाल हुआ है, वो हर एक के सामने है, चाहे मीडिया हो चाहे पब्लिक हो, हर एक के सामने है। हमें पूरा यकीन है चिराग साहब पे, पूरा भरोसा है हमें, और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा भरोसा है कि चिराग साहब जो है नई रोशनी का काम करेंगे जम्मू कश्मीर में, रोजगार की तरफ ध्यान देंगे जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारी यहाँ महिला विंग की लेडीज बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, कहीं आंगनबाड़ी नहीं है, कहीं सिलाई सेंटर नहीं है, पढ़ लिख के लोग जो नौजवान बच्चे घर में बेकार बैठे हुए हैं। तो हमारा यही मिशन है कि हम इन लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारी आवाज़ जो हमारी पार्टी की आवाज़ होगी कि जो रोजगार में यहाँ महंगाई पे आप देखो कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया जा रहा जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर में जो यात्रा टूरिस्ट वगैरह यहाँ रुके, यहाँ जम्मू के बिजनेस में जो फर्क पड़े, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। कि अपने प्रेसिडेंट, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट रफीक मलिक जी, उनके प्रेसिडेंटशिप में हमारे यहाँ पे बड़े सीनियर लीडर्स जो हमारे साथ पहले भी काम कर चुके हैं, दूसरी पार्टीज में भी रह चुके हैं, वो
वहाँ पे अच्छा बहुत बड़ा काम कर चुके हैं हमारे साथ डिक्की सिंह जी और बलोरिया जी। आज उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन किया है। लोक जनशक्ति की पार्टी की पॉलिसीज प्रोग्राम्स को देखते हुए और लीडरशिप को देखते हुए, जो नेशनल लीडरशिप को देखते हुए उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। और मुझे आई एम श्योर कि ये अपने लोगों के यहाँ पे जितने भी परेशान हैं, दुखी हैं, जैसे भी जिनको ज़रूरत पड़ती है उनकी अच्छी तरह से यहाँ मदद कर सकेंगे। ये एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक शानदार प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे। तो और इसके लिए मैं पर्टिकुलर विक्रम जी को भी बोलूँगा कि विक्रम जी यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ पे, और ये बड़े इन्होंने भी हमारे साथ बहुत काम किया हुआ है यहाँ पे दूसरी पार्टीज़ में, तो बड़े एक्सपीरियंसड हैं ये, और ये भी एक एसेट है हमारे यहाँ पे। तो एक जो टीम बन रही है डे बाय डे, आप देख रहे हो यहाँ पे रोज़ ज्वाइनिंग्स होती हैं और बहुत शानदार टीम बन रही है। कारण कोने कोने में से लोग आगे ज्वाइन कर रहे हैं, किसी सारे डिस्ट्रिक्ट से, कभी कोई सांबा से, आरसपुरा से आ रहे हैं, दूसरे उधमपुर से आ रहे हैं, नौसाल से आ रहे हैं, डेली यहाँ पे ज्वाइनिंग्स होती हैं। तो ये एक मैसेज आ रहा है कि इस पार्टी को लोग चाहते थे कि ऐसी कोई पार्टी जम्मू में हो, तो और इसी को ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा बेस्ट तरीके से यहाँ काम कर सकते हैं ये सारे मिलजुल के। तो मुझे लगता है कि ये और भी जो हमारे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं जम्मू वाले, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आके इस पार्टी को ज्वाइन करें और इस टीम को पूरी ज्वाइन करें और अपने लोगों की जितने भी अपने एरियाज़ में उनकी मदद करें। बिल्कुल, एक तो ज्वाइनिंग हो रही है और दूसरा बात ये है कि जब कोई पॉलिटिकल लीडर्स ज्वाइन करते हैं तो पार्टी में उस समय दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की होती है। मैं दलजीत सिंह जी का और रजपाल सिंह जी का अपनी पार्टी में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडर हैं, ये आज से 30 साल इन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर है इन लोगों का, ये हमारी पार्टी में आए, हमारी पार्टी को दूर तक लेके जाएंगे। मैं एक बार फिर इनका स्वागत करता हूं और इनको आगे के फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। कुछ लक्ष्य ऐसा है कि नौजवान लीडर को देख के, हमें उनका उत्साह देख के, जो उन्होंने जोश में काम किया, 5 सीटों में इलेक्शन लड़े, 5 के 5 जीते हैं, उनका विज़न देख के हमने थोड़ा मोहित हुए हैं। दूसरा बात, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ पे विक्रम जी हैं, उनके साथ हमने बहुत पुराना काम किया है। बाली साहब जिनकी छत्र छाया में हम चले हैं, आरपी सिंह साहब हैं, रफ़ीक मलिक साहब हैं, जिनका हमारा दोस्ताना, जिनके साथ बैठ के हमने डिस्कस की है, जिनके साथ चले हैं। हमें उनका विज़न बहुत अच्छा लगा और पार्टी का काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा। हम ये पार्टी जो पॉलिसी है ये गांव-गांव तक, घर-घर तक लेके जाएंगे। और पीछे हमने 25-30 साल इकट्ठा काम किया, पुराना टाइम हमने साथ में बिताया 20-25 साल का, और हम दोस्ताना सारे इकट्ठा होके 1 और 1 11 होते हैं, और ये साथ में मिल के 111 हो गए हैं। उसकी वजह से हम मार्केट में काम करेंगे, हमसे कोई कमी पेशी होगी छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद। होगी क्योंकि उनकी जो नीति है, जो उनका विज़न है, वो सबके लिए बराबर है, और यंग एक लीडर है जो सब देखता है, क्योंकि उसके फादर साहब भी बड़े पॉलिटिकल थे, अच्छे मिनिस्टर थे। तो हमें ये देखना है कि हमारे जो लोग दबे कुचले और जो नीचे बसर कर रहे हैं, उनकी जो मुश्किलात है उसको इस प्लेटफॉर्म पर लाना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो लोगों की नीड्स होती है, उसको कोई देखने वाला नहीं होता। मगर जो ग्रास रूट से निकले हुए लीडर हैं, इनको पता है कि यहाँ पे क्या चाहिए, स्टेट में क्या चाहिए और कैसे करना है। मैं तो बड़ा आभारी हूँ मलिक साहब का, जो प्रेसिडेंट है JKUT के, और दूसरे बाली साहब, तीसरे अपने विक्रम जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, डिक्की जी हैं, RP सिंह हैं, और मेरे जितने भी यहाँ पे पुराने साथी, हम जहाँ से आए हैं, हम सब वहाँ पे इकट्ठे काम करते थे, मगर काम नहीं होता था। इसलिए ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि ये नेशनल पार्टी है, तो लोगों के काम की हम भरोसा करते हैं कि इनके हम करवाएंगे लोग। शोपियां के आरटीओ आरिफ परवेज ने शोपियां में पुरानी फलमंडी के पास यातायात कानूनों का उल्लंघन करने वाले मोटरसाइकिल चालकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। ऑपरेशन में विशेष रूप से हेलमेट नहीं पहनने वाले मोटरसाइकिल चालकों को लक्षित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों चालान जारी किए गए। आरिफ परवेज ने हेलमेट के उपयोग और यातायात कानूनों के पालन के महत्व पर जोर दिया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य मोटरसाइकिल चालकों के बीच हेलमेट पहनने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना रहा। फुटबॉल गोना ये गोना इस हिसाब से है। इससे पहले भी मैंने आपको रिक्वेस्ट की, प्लीज वेयर द हेलमेट्स, ठीक है। सर्विस सेंटर्स हर एक जगह पे है, आप चाहे अप्लाई कीजिए। आप हमारे ट्रायल ग्राउंड में आए थे कि कितना सिंपल
तरीके से हम ट्रायल लेते हैं। आपको आगे पीछे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि आज के बाद तो हम यहाँ पे शुगर में देखा गया कि मोस्टली जो यहाँ की यंग जनरेशन है दे आर राइडिंग देयर मोटरसाइकिल्स और स्कूटीज विदाउट हेलमेट। ये हमने कुछ हफ्तों से ऑब्जर्व किया। आज हमने इन पे एक क्रैकडाउन किया और पहला हमारा मद्दा और मकसद ये था कि इनको हम अवेयर करें। हमने पूरा इनको अवेयरनेस दिया, फ़ायदा क्या है हेलमेट लगाने से, न लगाने से नुकसान क्या है। तो लड़कों ने ये समझा और प्रॉमिस भी किया हमें कि इन फ्यूचर हम बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चलाएंगे। रही बात ये चालान की, हमने साथ में इनके चालान भी किए ताकि इनको ये लगे कि कोई ऑफेंस हमने किया है। इन फ्यूचर वी वार्न देम, अगर वो रिपीटली करेंगे तो उनकी जो आरसी है वो कैंसिलेशन 6 मंथ्स के लिए हो सकती है, या हम उनका लाइसेंस सस्पेंशन कर सकते हैं जिसमें कि इनको फिर रिट्रायल पे और आना पड़ेगा। तो ये हमारा पहला बेसिक था इनको कि अवेयर करें, थोड़ा सा जुर्माना भी किया तो, और साथ में इन्होंने प्रॉमिस भी किया। यंग इसमें हर एक एज का लड़का था और कुछ बुजुर्ग भी थे, कुछ देवर कैरिंग द फैमिली ऑल्सो, और कुछ का कहना है कि हम पेशेंट को जा रहे थे हमें ये, बट दोज आर द लेम एक्सक्यूजेस। तो हमारा यही मद्दा और मकसद कि ऑन रोड वी मिनिमाइज द एक्सीडेंट्स एंड ऑफेंसेस को। भारत भर के प्रमुख कॉलेजों में उपलब्ध विभिन्न उच्च शिक्षा विकल्पों के बारे में उत्तरी कश्मीर के छात्रों को परामर्श और जानकारी प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में एक शिक्षा उत्सव का आयोजन किया। इस आयोजन में पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बेंगलोर, देहरादून के 30 से अधिक कॉलेजों ने भाग लिया और युवाओं को अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सही पाठ्यक्रम चुनने के लिए मार्गदर्शन किया। अरे उसको पकड़ना, गाड़ी लेके जाएगा क्या आ रहा है गाड़ी से। चलो ओके, आराम से चलो, दूर आगे वाला धीरे धीरे चलो। भी यहीं पे होगा, फिनिश भी यहाँ होगा और वहाँ से आपको टोकन मिलेगा। उसके टीचर ये जो कोई बच्चे में भी अच्छी खेल का मजा रेडी ये लोग फास्ट है। बहुत अच्छा। मैं रीनी एजाज है और मैं GHS वेलगाम से हूँ। मैं 15 RR का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें पार्टिसिपेशन का मौका दिया, और उन सब बच्चों से गुजारिश करती हूँ जो ड्रग एडिक्शन है उन सब से कहती हूँ कि वो पार्टिसिपेशन करें ताकि वो उन सब गलत कामों से दूर रहे और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखे। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि वो पार्टिसिपेशन करें ताकि वो उन सब गलत चीज़ों से दूर रहे और वो अपनी हेल्थ का भी ख्याल कर सके। कांग्रेस नेता मोहन चौधरी द्वारा बिजली और रोड की समस्याओं को लेकर RS-पुरा में पत्रकार वार्ता कर सरकार द्वारा बिजली की घोषित कटौती से परेशान लोगों की समस्याओं को उजागर किया गया और कहा कि ना तो नहरों में पानी है और ना ही बिजली की वजह से पंप सेट चल रहे हैं और किसानों को अपनी धान की फसल लगाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सतवारी से लेकर RS-पुरा तक रोड की हालत भी खस्ता है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से इन सभी समस्याओं पर गौर करने की मांग की। कि मेरे 2-3 मुद्दे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। आप भी देख रहे हो कि बिजली का क्या हाल है। सरकार ने मीटर, स्मार्ट मीटर लगाए, जब लगा रहे थे तब भी हमने प्रोटेस्ट किया भाई ये मत लगाओ, मगर उन्होंने बोला नहीं, ये पूरी बिजली देगा आपको 24 आवर मिलेगी। अब आप देख रहे हो कि सारे दिन में कितनी बिजली आती है और उसकी वोल्टेज क्या है। एक पंखा नहीं चल सकता, ये हालत है कि आप पंखे बैठे नीचे जैसे बैठे ही नहीं बैठे। तो दूसरी मेन मुद्दा जो पहले तो हमारा बिजली का है, जो बिजली की आप देख रहे हो बहुत प्रॉब्लम है। बिजली आ नहीं रही तो बिल डबल के डबल हर बार आ रहे हैं, हर बार नहीं होकर डबल के डबल आ रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। इन्होंने कहा था स्मार्ट मीटर लगेंगे तो हम बिजली आपको 24 आवर देंगे। आप देख रहे हो कितना टाइम आ रहा है।
अब आधा दिन पूरा भर दिन रात को भी पूरी रात बिजली नहीं आ रही तो लोग परेशान हैं। दूसरी बात, डिपार्टमेंट के पास जाओ कोई बात सुनने वाला नहीं, बात सब बैठे हैं आराम से। मैं तो बोला ऐसे दफ्तरों को कहीं दूर आराम से करना चाहिए ताकि उनके अकल ठिकाने आ जाए। और बिल लोगों को डबल आ रहे हैं, कोई बिल की सुनने वाला नहीं है। उसके बाद जो किसान है खासकर जो परेशान है, क्योंकि बिजली के बिल जो कनेक्शन काट रहे हैं जी, आपने अभी कनेक्शन लिया मोटर के, इसमें काटेगा क्या है? आप पहले कहाँ सोचते? तो बारिश हो नहीं रही, किसान दुखी है, नहर में पानी नहीं आ रहा, तो लोग कहाँ जाएंगे, धान कैसे लगाएंगे, हम क्या खाएंगे आगे? ये मेरी पूरी और मांग है कि बिजली पे थोड़ी ध्यान दिया जाए। इसको 24 आवर जब तक हमारा धान का काम है इसको 24 घंटे दिए जाए ताकि हमारी धान की फसल लग सके। दूसरा जो मुद्दा मेरा रोड का, आप देख रहे हो खासकर मीरा साहब से जो हमारा वारदा करोड़ है, ये हमारा टूरिस्ट भी यहाँ से जाता है सुजयगढ़ की तरफ, बुरी हालत, हर जगह खड्डे बड़े हुए हैं। ठेकेदार अपना आधा में काम छोड़ के चल के उसको कोई पूछने वाला नहीं, कोई भी पूछने वाला नहीं। ये बोलते हैं अभी हमसे दोबारा डाले, भाई 3 साल की ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है। भाई 3 साल में रोड टूटता है, बार बार से रिपेयर करता है, मगर कोई यहाँ रिपेयर करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आप सुनने कमीशन खाई होती है, वो किसी ठेकेदार को पूछते नहीं। नाला 2017 का टेंडर हुआ, दोनों साइड में नाला जो पूरा कुनिया का पानी आरसपुरा में पलखुर नाले में जाता है वो बंद पड़ा, हर जगह पानी सड़क पे खड़ा होता है, लोगों की ज़मीन बर्बाद हो रही है। तो मेरी सरकार से अपील है इस पर फौरी तौर पर ध्यान दिया जाए, इस रोड की मरम्मत की जाए, उसको रिपेयर किया और नाले का पूरा बंदोबस्त किया जाए, सही नाला निकले ताकि पानी का फ्लो सही निकल सके और रोड की सेफ्टी हो सके। उपायुक्त अनंतनाग एस फखरुद्दीन ने डीडीसी डीपोरा निजार अहमद मीर, एक्सीएन जल शक्ति बीजबिहाड़ा सरीर अहमद, सीएमओ वाई जगू के साथ अनंतनाग के प्रभावित गांव ट्रेल श्री गुफवारा का दौरा किया और जहां सैकड़ों लोग जो डायरिया से पीड़ित हैं उनका हालचाल जाना। को देखते हुए डॉक्टर जहूर अहमद बीएमओ सलारी ने कहा कि हम स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास इस महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त दवाएं और डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। हाँ, जो कल रात से हमें ये गैस्ट्रोएंटेरिटिस के पेशेंट्स यहाँ आने शुरू हो गए ट्रेल विलेज में जो ब्लॉक सलर में पड़ता है, तो इसमें हमने कल से रात गए तक कुछ 50 तक के पेशेंट्स हमने रिसीव किए थे जिनको वॉमिटिंग और लूज मोशन वगैरह था। तो इस सिलसिले में हमने फिर फौरी कार्रवाई करके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से एसडीएमओ सलर मैंने वहाँ एम्बुलेंसेस भेज दी, पहले दवाइयाँ भेज दी और आईवी फ्लूइड्स एंटीबायोटिक्स वगैरह। जो स्टाफ वहाँ पे था हमारा वो कम था तो और एडिशनल स्टाफ वहाँ पे रिक्रूट किया, डॉक्टर्स को वहाँ पे भेज दिया हमने, लगभग 11-12 डॉक्टर्स वहाँ पे हमने ऑन स्पॉट रिक्रूट किए तब, और 30 से ज्यादा जो हमारे पैरामेडिक है उनको भी डिप्लॉय कर दिया है उसी टाइम। हाँ, तो उसका तो डिस्ट्रिक्ट इन कम्बिनेशन इन कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वी आर ऑन इट। हमारे भी अपनी टीम्स जो श्रीनगर से आए हैं, एपिडेमियोलॉजी के कुछ डॉक्टर्स हमें आए हैं यहाँ पे, तो वो सोर्स का अंदाजा कर सकते हैं। ये अभी उस पर चल रहा है, सैंपलिंग वगैरह ले रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, सोर्स क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उस पर लगी है, दैट विल कम टू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अभी हमारा जो मेन इस वक्त ये है कि जो ये डिजीज है इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, हमारा फोकस ज्यादा उसी पे है। हाँ, साथ साथ हम ये भी टीम्स लगाई है हमने जो हमें ये क्लू देगी कोर्स है इसका, विल गो ऑन दैट आल्सो। लेकिन मेन जो इस वक्त है हमारा लोगों को अवेयर करना। आपने देखा हमारी हेल्थ की गाड़ियां अभी माइकिंग भी कर रही है और डोर टू डोर हमारे जो मुलाजमीन है जा रहे हैं, सर्विस हो रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कैंपिंग हो रही है, इनको समझा रहे हैं कि हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, हमें कितना हद तक पानी को उबालना है, उबाल के पानी पीना है, बहुत सारी चीजें हैं सफाई का जिसमें ख्याल रखना है ताकि हम इस डिजीज से जो इस वक्त है इससे छुटकारा पा सके। और के लिए मैसेज है मुझे मेरी तरफ से एसडीएमओ सलर के, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक जो भी हालात है वो कंट्रोल में है और उनमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाली है। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता जफर हबीब ने मासिक बिजली बिलों में उल्लेखनीय वृद्धि के खिलाफ नाराजगी जताई जिसे वे अन्यायपूर्ण और अप्राप्य मानते हैं। जफर ने कहा कि बिजली बिलों में लगभग 80% की वृद्धि ने कश्मीरियों को तनाव में डाल दिया है। उन्होंने एलजी प्रशासन से इस मामले पर गौर करने की अपील की। मुझे याद है एक बार एलजी साहब ने जम्मू में एक प्रेस के सामने कहा था कि जो लोग
पसमानदगान हैं, जिन लोगों को आमदनी नहीं है, जो बिल्कुल मजदूरी पे जिनका डिपेंड होता है, उनको हम बिजली फ्री करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज तक एडमिनिस्ट्रेशन का इसका कोई ऑर्डर नहीं आया। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इस गर्मी में पावर हमें सिर्फ 8 घंटे मिलता है, मुश्किल से 8 घंटे मिलता है। और जो बिल की सिचुएशन है, जो बिल्स का हाल है, बिल्स का ये हाल है, जहाँ पे मीटर लगे हैं वहाँ पर एक तो मीटर रेट चाहे कितना, उसमें कितने यूनिट उन्होंने खर्च किए होते हैं, उसके बाद एक पेनल्टी चार्ज की जाती है। पेनल्टी चार्ज की जाती है 2000-3000 से लेकर 10,000 तक। ये देखो, एडमिनिस्ट्रेशन जब ये चीज़ इस पर नोटिस नहीं लेगी, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को नहीं देखेंगी, तब तक लोग कैसे समझेंगे कि हमारा दर्द एडमिनिस्ट्रेशन रखती है। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो है वो रेज टू द ग्राउंड है। क्यों रेज टू द ग्राउंड है? बिकॉज ऑफ पिछले 30 साल से यहाँ पे जो अनरेस्ट रहा है, उस वजह से इतनी कोई डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुई है। उस वजह से लोग यहाँ पे उतनी नौकरियाँ नहीं मिली है, उतने बड़े बड़े बिजनेस नहीं है। आज भी आप देखिए, जो लोग दिन भर मजदूरी करते हैं वो रुपया 500 कमाते हैं, महीने के 30 दिन होते हैं, 30 दिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। जिला बागवानी अधिकारी कुलगाम निजार अहमद गनी ने सेब के विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया। जिला कुलगाम में सेब के बगीचों का प्रभावित करने वाले एप्पल लीफ ब्लॉच, माइनर अल्टरनेरिया, पिन स्कैब और एफिड की तीव्रता और प्रभाव का आंकलन किया गया। अन्य अधिकारियों के साथ संक्रमण की तीव्रता का आंकलन किया गया और स्थानीय बागवानों से बातचीत की गई। जिला अधिकारियों का दौरा मुख्य रूप से जिले में फल उगाने वाले क्षेत्रों पर केंद्रित रहा। अगर मौसम बहुत अगर गसन कवर रंगस मगर ब्लाज मगर तुझे पाई प्रॉब्लम क्या सिर्फ क्या आपको पता है कि पिछले 2-2.5 महीनों से यहाँ पे ड्राई स्पेल चल रहा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जहाँ इरिगेशन की अवेलेबिलिटी है वहाँ ऑर्चर्ड साहिबान ने अपने ऑर्चर्ड्स में इरिगेशन दी है। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी आपकी चैनल की वसात से सभी ऑर्चर्ड साहिबान से, जहाँ भी आपको वाटर की अवेलेबिलिटी है वहाँ आप इमीडिएटली अपने ऑर्चर्ड्स को इरिगेट कर दीजिए। लेकिन ये चीज़ ख्याल रहे कि जब आप नेक्स्ट डे अपने बाग में जाएंगे तो वहाँ पानी जमा ना हो, यानी ज़्यादा पानी जमा नहीं करना है पौधों में, ताकि ह्यूमिडिटी क्रिएट ना हो और दूसरी चीज़ उसके बाद जो डिजीज आती हैं उन पर रोकथाम लगाया जाए। सेकंड, जो हमारे प्लेन एरियाज है वहाँ पे मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर वहाँ पे आपको ग्रास जो बागों में है उसकी कटाई करनी है, क्योंकि अगर वाटर जो इरिगेट आप करेंगे ऑर्चर्ड्स को या बारिशें आएंगी, उससे बाद में ह्यूमिडिटी की वजह से हमारा जो मार्च में और अल्टरनेट की एहतमाम ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे उस चीज़ का एहतमाम है। साथ में ही जो हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स या हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्लांट हेल्थ क्लिनिक है, आपको सभी से गुजारिश है कि वो इनसे राब्ता में रहें, ताकि हम सही वक्त पे सही बीमारी का सही इलाज हो और हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अंकल 1 मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है। स्मार्ट है बेटा, ये सस्ता सामान हमें बहुत महंगा पड़ता है। कोई बात नहीं अंकल, चिल। खराब हो जाएगा तो नया खरीद लेंगे। सारा काम मेरा बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल। क्या? कौन है? कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है, आजकल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड है। बेटा, ये जो तुम विदेशी सामान खरीदते हो ना, इन्हीं पैसों से एक पड़ोसी देश हमारे जवानों से लड़ने के लिए हथियार बनाता है। बेटा एक बात कहूं, आप लोग टीपी में अपना तिरंगा तो लगाते हो, लेकिन वहां का सामान खरीदकर उनकी सेना को मजबूत बना देते हो।
सॉरी अंकल, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वी आर। एक मिनट। हमारे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, लंगर्स वालों को कोई परेशानी नहीं हो, कोई टाइम टू टाइम लंगर से जो भी गार्बेज बैग्स हैं या बिन्स हैं उसको हमारे सैनिटेशन वर्कर से हैं और एनवायरमेंटल टीम जो है उसको प्रॉपर निस्तारण उसका करती है। गाड़ियां टाइम से आती हैं, उनको ले जाते हैं, टाइम से स्वीपिंग होती है। आ जाए देश मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। जिद पे आ जाए और दिन रात ये काम करते रहते हैं, चाहे दिन हो रात हो, जी जान लगा के जहाँ पे काम किया और अभी भी काम कर रहे हैं और हम इनकी हौसला अफजाई करते हैं, इनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हर दिशा दिशा का मुखड़ा छप से धोना है। यहाँ पे टोटल टॉयलेट जितने हैं और हमारे ट्रैक्स हैं उनकी प्रॉपर सफाई होती है। यात्री भी इससे मतलब हमेशा खुश रहते हैं कि कहीं भी कोई गंदगी नहीं है। स्वच्छता की बरखा आ गई रे। बस आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यात्रा हुई। सभी का सहयोग, आदमी का बहुत सहयोग, डॉक्टरों का बहुत बड़ा सहयोग है। यहाँ पर साफ सुंदरता, सफाई बहुत अच्छी। पहली बार ऐसा देख रहे हैं हम, काफी टाइम में पहली बार 11वीं यात्रा है मेरी। सफाई बहुत सुंदरता के साथ में इतनी अच्छी सफाई हो रही है, पहली बार देखने को मिली इतनी सफाई, कभी देखने को नहीं मिली। बहुत सुंदरता के साथ में हर रास्ते पर कूड़ा कचरा कहीं भी नहीं मिलेगा। अब देखेंगे कि अंदर इतनी स्वच्छता है, सबके लिए अलग अलग जो तकिए गद्दे से लेके हर चीज, हर खाने पीने का सामान, रहना तो है ही खूबसूरत। इतने लोगों की बर्दाश्त रखना भी कोई छोटी बात नहीं है। जो अवेयरनेस दे रहे हैं उस अवेयरनेस को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं और ये संदेश हर यात्री को मेरी ओर से है कि जितना भी हमने सफाई का ध्यान रखा उस सफाई के सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ
आज ही संपर्क करो। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्यार पाओ। परेशानी जी में पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, प्यार च धोखा, होया प्यार वापस पाना, कर्जा मुक्ति, तलाक केस, विदेश यात्रा जां प्यार च रुकावट, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स। प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो। एक्चुअली ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।
सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MB International School. Admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So कम एंड ट्राई MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।
सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School. Admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So कम एंड ट्राई MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।
नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School. Admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।
सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Tanvi International School. Admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा कि यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो। यहाँ My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना